हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जिसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे। अभी ज्योमेट्री डाला हुआ है पार्ट 1, उसको आगे स्टार्ट करेंगे। और आज टाइम और एंड वर्क का कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क में कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि यह क्या होता है। तो एक कंसेप्ट नंबर पहला कि नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेज। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझेंगे कि पर्सन यानी कि अगर आदमी होगा, या इसको लिख सकते हैं यहाँ में, आदमी होगा तो आदमी या कोई पर्सन होगा तो 1/डे के बराबर होगा। उतना उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको देखते हैं। मान गए कोई 5 व्यक्ति, 5 मैन किसी काम को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो एक व्यक्ति कितना में करेगा? एक व्यक्ति 5 एक व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करेगा? आप लोगों का आंसर क्या होगा? 20 गुने 5 बराबर 100। समझ में आया? कहिए नहीं कि सर ऐसे नहीं होगा, कि आप गलत कर दिए। कि कितना हो जाएगा? ऐसे होगा 20/5 बराबर 4। हम बताना यही चाह रहे थे कि विपरीत क्यों होता है, और इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो करके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो अकेला कोई करेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई अकेला आदमी करेगा तो क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा। तो ये मेरा सही है। बार बार इसको आप लोग भूल जाइए कि पहले होता था कि एक व्यक्ति 5 व्यक्ति 5 व्यक्ति 20 आम को खाता है, तो एक व्यक्ति खाएगा तो 20-25 100। तो वो वह बात नहीं है। क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। नंबर ऑफ पर्सन माने किसी व्यक्ति का डे के क्या होगा? जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली होगा। कैसे? वो समझ में आया कि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 100 दिन में, न कि 4 दिन में। काहे कि जाहिर हो रहा है कि 5 व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है ना। 5 व्यक्ति कर रहा है तो 20 दिन में। तो एक व्यक्ति खुद अकेला करेगा, 5 आदमी मिलके करे तो, एक व्यक्ति करे तो एक व्यक्ति करेगा तो धीरे-धीरे करेगा। मान गए आपका घर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आपका घर का काम हो रहा है। घर का काम हो रहा है, घर के काम को 20 दिन में करता है। एक व्यक्ति करेगा तो एक व्यक्ति इतना ही जोड़ पाएगा ईंटा ना। 5 व्यक्ति है कि एक घर को तैयार कर देता है, लेकिन एक व्यक्ति एक ही तरफ का दीवार को तैयार करेगा ना। एक ऐसा होगा ना, कितने दिन लग जाएगा? उसको ज़्यादा दिन लगेगा ना। वही बात यहाँ है, यही कंसेप्ट यहाँ है। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर मान लें ए व्यक्ति पहले नहीं, एक और एग्जांपल पहले देखते हैं। अब एक व्यक्ति किसी काम को, ये व्यक्ति किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, ये मतलब एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति, एक अकेला पर्सन किसी काम को 28 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? मान लिया 28 दिन में करता है। तो इसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? वहीं पे अगर 4 व्यक्ति आ जाएगा, 4 व्यक्ति इसी काम को कितना दिन में करेगा? 28/4
7 दिन। क्या आंसर सही है? नहीं, आंसर सही नहीं है। अभी समझा के आए थे ना कि एक व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में करेगा, तो 4 व्यक्ति कितना दिन में करेगा? 7 दिन में करेगा। फिर आप लोग कन्फ्यूज होगा, सही है। यहाँ उल्टा समझना है कि 4 व्यक्ति जब करेगा तो क्या होगा? सही होगा ना। यदि 4 व्यक्ति मिलकर करेगा तो उसको समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। आप लोग नहीं बोल दिए तो नहीं, जैसे कि लगा नहीं। हाँ ना में जवाब दे करके पढ़ना है, इसीलिए गलत सही बता रहे हैं कि यह सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एक व्यक्ति को काम करने में 28 दिन लग रहा है, तो 4 व्यक्ति उसी काम को करेगा, जल्दी कर देगा ना भाई जल्दी। मान गए कि एक बस को ठेलना है, एक व्यक्ति ठेल रहा है, तो उसको एक गाड़ी को ठेल करके ले जाना है कहीं और, लेकिन उसका एफिशिएंसी क्या है? एक व्यक्ति ठेल रहा था 28 दिन में ले जाएगा। अगर 4 व्यक्ति मिलेगा तो खूब धड़धड़ा के ले जाएगा, एकदम धड़धड़ा ले चल जाएगा बनवाने। तो वही बात है, तो कितना कितना दिन में ले जाएगा? 7 दिन में ले जाएगा। कितना में ले जाएगा? 7 दिन में। यह मेरा सही है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से चला के देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए पहले हम लोग थोड़ा सम इसको शुरू में लिख लीजिएगा। सम फैक्ट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्ट के रूप में इसको लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं, दूसरे तथ्य की तरफ चलते हैं। पहला तो ये था, लेकिन दूसरा क्या होगा? दूसरा वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या था? मैन यानी पर्सन, इसको याद रखिए, लिख देते हैं। उम्मीद है यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पर्सन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डे था। क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डे था। क्या था? कि 1/दिन के बराबर थे। हमेशा इतना याद रखिए, कॉन्सेप्ट रखिएगा, उसके बाद में सब बन जाएगा। वर्क यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डे। यहाँ पे क्या था? पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली समानुपात, व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। 1/, हो गया तो इसको व्युत्क्रमानुपात, या इसको लिख सकते हैं आदमी क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात होगा। व्युत्क्रमानुपात होगा किसका? दिन का। ऐसे लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, इतना लॉन्ग याद करने की जरूरी नहीं है। तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे का होगा। इसका एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। इसको दूसरा नंबर फैक्ट है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? मान गए ये व्यक्ति क्या है? एक कार्य को, ये व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ये व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो उसी काम का मान गए ए, अगर उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा? तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 30 गुना 2/5, 30 मल्टीपल बाई 2/5, 5 6 30, 6 गुना 12। कि एक पूरा कार्य, एक मतलब पूरा कार्य, अब बोला इसी का 2/5 भाग कितना दिन में करेगा? तो उसका 2/5 यानी क्या? 2/5 बोले, इसलिए आप लोग भी गड़बड़ा गए होंगे। पहले कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाइए, आप लोग प्रयास कीजिए बनाने। तो 2/5 भाग बोल रहा है, माने एक भाग से तो कम होगा। 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 से करेंगे तो क्या? 0.4, यानी कितना होता है? एक में 0.4 भाग मतलब 40 पैसा भाग, मतलब कि कितना? 40 पैसा भाग बोल रहा है करने के लिए। 100 पैसा में से कितना करने के लिए बोल रहा है? 40 पैसा। था 40 पैसा काम करने में, मतलब 40% काम करने में 100% काम करने में अंतर है ना। 40% काम कम दिन में करेगा ना, मतलब कि 2/5 भाग करेगा तो कम होगा ना, तो इसीलिए 12 डे 12 डे इसका आंसर आएगा। दूसरा इसका एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। फिर उसी तरह ए व्यक्ति एक काम को कितना दिन में करवा दे? जितना दिन में कहिए उतना दिन में करवा देंगे। उल्टा कर देते हैं इसको। 2/3 भाग 18 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 18 डेज में करता है। उसको उल्टा समझिए। उस पर आप 2-3 एग्जाम्पल रखे समझाइए, क्योंकि ऑनलाइन है। अगर ज़्यादा हम एक एग्जाम्पल को, एक तरह के एग्जाम्पल को 5 बार देंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग बोर हो जाइएगा। इसलिए एक एग्जाम्पल से समझिए, उसको बार बार समझने का प्रयास कीजिए। उसी का जस्ट उल्टा है।
2/3 भाग 18 दिन में करता है तो एक पूरा काम, एक पूरा काम, एक मतलब क्या होगा पूरा काम, एक मतलब पूरा, 2/3 मतलब कम हुआ ना, 2/3 का मतलब कम हुआ, एक पूरा, एक मतलब एक काम कितने दिन में करेगा, तो क्या होता है काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 2/3 भाग 18 दिन में कर रहा है, 2/3 भाग 18 दिन में कर रहा है, तो यहाँ उल्टा है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो एक काम कितना दिन में करेगा 18/2/3, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुने 3/2, कितना हो जाएगा 9, 9 3 27 दिन। अब समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अब कैसे हो रहा है ये तो अब समझ में आ रहा होगा। 2/3 भाग करेगा 18 दिन में, 2/3 भाग करेगा 18 दिन में, तो एक पूरा काम करेगा ज्यादा समय लगेगा। 2/3 भाग करके अगर भाग जाएगा तो कम दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, उसी को बोला जाए नहीं पूरा काम करेगा तो और ज्यादा समय लगेगा ना। तो क्या 18/2/3 यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दिया और सीधा था, तो डायरेक्ट डे तो क्या होगा एक काम को क्या किए पहले किए काम को, तो क्या करेगा ज्यादा समय लेगा ना। अगर कम काम करेगा तो कम समय, ज्यादा काम करेगा ये वो पूरा काम करेगा तो क्या होगा ज्यादा ज्यादा समय लेगा, तो 27 दिन में वह काम को कर लेगा। चलिए तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा क्या है वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे। ये ना है कि काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डे का। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, 1 डे वर्क बराबर 1/डेज। आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या इसका मतलब, इसका एग्जांपल लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि एक काम को करने में, सीधी बात है कि मान गए आप ऐसे देखते होंगे ये किसी काम को 20 दिन में करता है, ये किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, एक कंप्लीट काम को, एक किसी काम यानी कंप्लीट वर्क, यहाँ किसी काम का मतलब आधा होता नहीं है, कंप्लीट वर्क एक कंप्लीट काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। एक दिन का काम बताइए, कंप्लीट काम को 20 दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में यानी उल्टा 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा कितना 1 डेज में कितना करेगा, ये कंप्लीट काम यानी ये क्यों काम ना होगा, कंप्लीट मतलब एक वही समझाया पीछे, तो क्या हो जाएगा 1/20, एक दिन में कितना काम करे 1/20 भाग। नहीं समझ में आया होगा, एक बार और इस एग्जांपल को देखते हैं। मान गए ए किसी एक काम यानी एक काम क्या है कंप्लीट है, एक है यानी कंप्लीट है, उसका आधा 1/2 है यानी आधा है, 3/2 है इसका भी क्या मतलब सॉरी 2/3 है भी क्या है 3/5 है भी क्या है एक से कम है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ के आप लोग देखिएगा, ऐसे डेसिमल में आपको बताएंगे फ्रैक्शन में दिया हुआ कैसे किया जाता है। तो एक किसी काम को मान गया वह 20 दिन में करता है, और 20 दिन तक बताए थे 18 दिन में करता है, कितना दिन में करता है 18 डेज में करता है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 18 डेज में क्या करता है एक पूरा काम करता है, एक पूरा काम करता है, एक पूरा काम करता है। तो यह एक दिन का इसका काम क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में क्या करेंगे एक पूरा काम है तो 1/20। अब समझ में आ रहा होगा कि अगर 18 दिन में ये वो पूरा काम कर ले रहा है तो एक दिन में कितना करेगा उसका 1/20 से 18 सॉरी 1/18, इसको 18 है तो 18 ना जाएगा भाई, तो 1/18 ये लोग आप लोग देख लीजिएगा कि 1/18 क्या होगा, कि मान गए 18 दिन में
ये एक काम को पूरा कर रहा है, ये वो काम कंप्लीट काम करने में 18 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कम ना काम करेगा भाई, उसका मान गए ये वाला काम करना है, सीधी बात। ये बताइए, मान के फसल काटना है, कुछ भी करना है, फसल काटना है, मान के फसल ही काटना है, क्या करना है, फसल काटना है, तो ये पूरा काम वो कितना दिन में कर दे रहा है, 18 दिन में। कितना दिन में कर दे रहा है, 18 दिन में कर दे रहा है। बोल रहा है एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में इतना ही काटेगा ना भाई। अगर 6 के पार्ट लगा देंगे, शेप लगा दी, इसी तरह 3-3 भाग का हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में इसका इतना ही काम करना कर पाएगा भाई, इतना ही कर पाएगा ना। इसको अगर 18 भाग में बांट दिया जाए, 18 भाग में बांट दिया जाए, ये तो छोटा पड़ गया, ये 18 भाग में बांट गए, बटा गया 18, 1 2 3 4 5 6, 18 भाग में बटा गया, तो एक 18 दिन का काम इतना होगा कि नहीं, 18 दिन का काम एक दिन में इतना ही ना किया है, तब ना 18 दिन में 18 इतना बड़ा काम किया है। तो क्या आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि 18 दिन में किसी काम को, एक काम को पूरा करता है तो एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, 1/18। चलिए, अब उम्मीद है आप समझ में आएगा, आगे वाला और बताएंगे। तो ये तीनों स्टार लगा के नोट कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, इसको समझने में आसानी होगा। तीनों आप याद कर लीजिए बढ़िया से। चलिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं बेसिक किया, वो भी बेसिक नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता था बाद में दिक्कत होता। मान गए ये व्यक्ति किसी काम को, किसी काम बोलेंगे तो मतलब पूरा काम, किसी एक काम को, मान गए ये व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है किसी काम को, तब काम आपके ऊपर है क्या मानना है, वहां तो एक मानने के लिए बताए थे, लेकिन क्या मानना है, किससे आसानी से बन जाएगा वो आपको तय करना है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 30 दिन में। ये किसी काम को कंप्लीट काम तो एक मानते हैं, लेकिन किस तरह मानेंगे यहाँ समझ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मान गए एक वर्क है, कितना काम है, एक काम है, कितना काम है, एक काम है, तो क्या बताते हैं कि एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, फिर यहाँ एक दिन का बी का, ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का वर्क, कितना दिन का वर्क, एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क, एक पूरा काम है, एक काम कितना माने हैं, एक काम है, कितना माने हैं, काम एक माने हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। और इसका भी एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20। अभी थोड़ा देर पहले आप कॉन्सेप्ट बताए हैं आप लोगों को। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में उसका कम भागना करेगा भाई, एक काम रहेगा तो उसका 1/20 करेगा, 1/30। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं आता है, इतना आसान नहीं पूछेगा, एक 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का वर्क, ऐसा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा कि ये दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में दिया, बोलेगा ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी ऐसा तो हम लोग 9th में नहीं पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े भाई, कि 9th में नहीं पढ़े, पढ़ोगे तो ऐसे लॉन्ग तरीका है, इसीलिए बेसिक से भी बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट से शॉर्ट जाएंगे, शॉर्ट से कि देखते एकदम फटाक आंसर। अब देखिएगा, अरे इसका आंसर ये था, चलो ठीक है, इसका आंसर ये होगा, इसका भी आप देखिएगा, देखो बोल दीजिएगा इसका 12 आंसर होगा, रियली में ऐसे ही है, ऐसे ही बोल दीजिएगा कि एकदम आंसर इसका होगा, इतना होगा। चलिए देख लेते हैं, तो क्या है, एक दिन का वर्क, ए प्लस बी मिल करके एक दिन में मिल करके काम कितना करेगा, मिल करके ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा वो 1/20 प्लस 1/30, यही ना काम करेगा एक दिन में। ये भी एक दिन का इसका वर्क है, एक दिन का वर्क इसका भी है, तो दोनों एक दिन में मिलकर एक दिन में 1 इतना ही काम ना करेगा, मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर
बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा ना। अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कैलकुलेशन का वीडियो डाला हुआ है, एक बार उसको भी जा करके दे, वैदिक मैथ के नाम से 6 वीडियो डाला हुआ है, कंसेप्चुअल गुना और भाग के लिए, ऐसे मतलब बहुत सारे ट्रिक है, फ्रैक्शन का जोड़ इस तरह का है। तो 20 तेईस 60 3 बार में और प्लस 2 बार में 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा 5/60, यानी 5/60 काम करता है। कितना काम करता है एक दिन में, कितना काम करता है 5/60 काम करता है एक दिन में। तो बोल रहा है कि कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, दिन पूछा है ना, तो इसको हम क्या पलट के लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं, ऊपर वाला मिटा दे ज्यादा समझ में आएगा। नहीं मिटाते हैं ऊपर वाला, यही देखिए इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 5/60 काम, 5/60 काम, यह काम होगा, काम वर्क। तो क्या हो जाएगा, 5/60 काम कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में। कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो एक पूरा काम कितना दिन में करेगा, काम को हम एक ना माने, काम पूरा एक ना माने, एक काम माने हैं। तो एक काम को, इसीलिए एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 1/5/60 हो जाएगा ना। एक दिन में एक काम को यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर देखते हैं, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए ऊपर ही देख लेते हैं। एक काम को करेगा, एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/, काम कितना है 5/, एक काम 5/60, क्या हो जाएगा यहाँ में 60/5, यानी 12। समझ में आया, ये था बेसिक। इस तरह से एग्जाम में करना नहीं है तो सही है, इसका आंसर कितना, लेकिन इस तरह से एग्जाम में हमको नहीं करना है, नहीं तो पूरा क्या बगल वाला ये पूरा ले 5वां नंबर आंसर में पहले में जुड़ रहा है। तो यहाँ टाइम भी बचाना है, यहाँ टाइम भी आपको मैनेज करना है। चलिए यही काम देखते हैं, क्वेश्चन तो सेम है। अब हम काम मानने का तरीका मेरा बदल जाएगा। काम हम एक माने थे, अभी एक माने थे तो कितना 12 आंसर आया था, इसका आया था ना 12 आंसर, यहाँ पे एक काम माने थे। अब हम एक काम ना मानेंगे, काम को क्या मानेंगे, काम को हम 2 मानेंगे, काम को क्या मानेंगे 2 काम मानेंगे। क्या काम कर मानेंगे, तो 2। तो एक दिन का काम से क्या हो जाएगा 2/20। वहां बताए थे ना 2 काम माने हैं, कि 2 काम को कर रहा है, कितना काम को कर रहा है, ये 2 काम को, ये 2 काम को 20 दिन में कर रहा है, 2 काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 2 काम को 30 दिन में कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 2/30। तो ए प्लस बी 2/20 प्लस 2/30 बराबर 1 डे। अब यहाँ डायरेक्ट आ गए हैं एक डे में, तब कितना हो जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा 20 30 60 हो जाएगा ना, 20 30 60, 3 बार में 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा एक डे में। देखिए यह कितना हो गया, यह पूरा यह कितना हो गया 10/60, तब 10/60 काम, 10/60 काम, यही ना 10/60 काम ना, 10/60 काम कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। दोनों मिल करके 10 एक दिन में क्या कर रहा है 10/60 काम कर रहा है। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1/10/60, 60/10 बराबर 6 दिन में। एक काम को कितना दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। तब मेरा काम कितना करना है 2 काम करना है, तो 2 काम कितना दिन में करेगा, 2 काम कितना 6 गुने 2 बराबर 12। ऐसे ही मेरा कितना आ गया 12 डेज आंसर आ गया। अब समझ में आया। चलिए अब हम काम बेसिक था, अब थोड़ा इससे भी एक फॉर्मूला आते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। फार्मूला दूसरा सेकेंड मेथड ही है, सब मेथड बताएंगे आपको। सेकेंड मेथड है, फर्स्ट मेथड बेसिक था। फार्मूला होता है a गुने b बटे a प्लस b, a गुने b बटे a प्लस b। सिंपली बन जाएगा। देखिए
20 गुने 30 बटे कितना हो गया 20 20 30 50, ये ना होगा। तो 3 गुना 600 बटे 50, 1 0 से 1 0, 5 पे करेंगे बार। कहिएगा अरे सर वो सब क्या बता दिए, उतना झोल बता, सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन कितना फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, और आगे आएगा 3 आदमी मिलेगा, 3 आदमी के लिए फॉर्मूला, 4 आदमी मिलकर करेगा, 4 आदमी के लिए फॉर्मूला। ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला, रटते रटते आदमी ऐसी हो जाएगा। कितना रटेगा, यहाँ रट लीजिएगा, एग्जाम में कितना रटिएगा, ज्यादा नहीं होगा, वहां पे नहीं हो पाएगा। कितना a गुने बी, दूसरा क्या था फॉर्मूला, a गुने बी बटे ए प्लस बी, इसको याद कीजिए। ऐसे अगर आ गया दो व्यक्ति के लिए, ए गुने बी बटे ए प्लस बी बना देंगे। लेकिन इसको समझना है, समझना। तीसरा मेथड देखते हैं जो सबसे आसान एग्जाम में आप कर सकते हैं, सबसे आसान और एग्जाम में कर सकते हैं। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। समान सा क्या करना है, चुपचाप एकदम मौन होकर के एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम, जिससे क्या हो, मेरा कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो। एक मांगा था, देखा इतना पूरा लेंदी हो जा रहा था, 2 माने तो लेंदी, 3 मानेंगे तो फिर लेंदी हो। लेकिन क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना भाग करने में बहुत आसानी होगा, जल्दी से कट जाएगा, एकदम धड़ाक से ऊपर आ जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम 60 होगा। कैसे होगा, बड़ा वाला इसको डबल करके देखेंगे, डबल करके देखें, 30 दूनी 60, ऐसे नहीं तो नहीं होगा। तब ऐसे तो पढ़ाएंगे हम एलसीएम इसकी, तो क्या 2 से करेंगे 10 15, इतना करने का टाइम क्या होगा, टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एलसीएम पूछ नहीं रहा है। और 120 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ले रहे तो कोई दिक्कत था नहीं था, 2 ले रहे तो ये दिक्कत नहीं था। तो उसी तरह 60 है, क्योंकि ऐसा लेना है जिससे क्या हो, बहुत छोटी से छोटी संख्या लेना है, जिससे यह दोनों विभाजित कर दे उसको क्या करें, विभाजित कर दे, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना था, 60 जो एलसीएम आया इसको क्या मान लेंगे हम लोग, वर्क मान लेंगे। कितना काम मान लेंगे कि 60 वर्क है मेरा, 60 काम। ए 20 दिन में 60 काम करता है, कितना काम मान लिए, 60 काम। तब बी 30 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है। 60 काम माने हम, काम को एक माने थे तो कितना, एक दिन का काम कितना रहा था, 1/20, एक दिन का वर्क बटा 30, 2 माने थे काम, 2 माने थे, 2 काम माने थे तो क्या 2/20 और 2/30, ये ना कर रहे थे। तो अब क्या करना है, अब एक दिन का वर्क, इसका एक दिन का वर्क यानी इफिशियंसी निकालेंगे, तो एक दिन वर्क एक दिन में करेगा, एक दिन में क्या करेगा, 60/20 ये ना करेगा। ऐसे निकाला था, एक था 1/20, लेकिन हमारा 60 माने था, 60/20। और उसी तरह क्या हो जाएगा इसका, 60/30, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा 3, यानी एक दिन में यह 3 काम करेगा। अब फ्रैक्शन में नहीं ना आ रहा है, फ्रैक्शन है तो डराता है सबको, क्या है, 3 काम कर रहा है, यह कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बी एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम, कितना काम कर रहा है, यह 3 काम कर रहा है या 2 काम कर रहा है। अब क्या पूछा, ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सेम है। तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, ये ना कर रहा है। इसको उल्टा लिख सकते हैं हम कि 5 काम, उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 काम कितना दिन में कर रहा है, 5 काम एक दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो कितना काम है मेरा, 60 काम। तो 60 काम डायरेक्ट नहीं के निकालेंगे, डायरेक्ट आपको दिक्कत हो जाएगा। एक काम कितना दिन में करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा, 1/5, 1/5 ये ना होगा, एक दिन में एक काम कितने दिन में करेगा, 1/5 दिन में, यानी कम दिन में करेगा। 5 काम है तो एक दिन में कर रहा है, तो उसी का कम दिन में ना करेगा। तो उसी तरह क्या कितना काम है, 60 काम, 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 60 माने 1/5 गुने 60, कर जाएगा 12, यानी 12। कितना आसानी से बन गया, यह बहुत आसानी से बन गया। यहाँ पे तो फ्रैक्शन होता है, बहुत जल्दी दिक्कत होता है, लेकिन फ्रैक्शन क्या कट गया, 3 2 आ गया। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या सीधा कर देंगे, यहाँ पे देखिए अब समझ गए होंगे। तो क्या एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना है, क्या निकाल, एक दिन का वर्क हो जाएगा, इसको भागा देंगे 20 3 दिन, इसका क्या हो जाएगा 2 दिन। अब इतना सारा लिखने का काम नहीं है, सीधा क्या करेंगे, एक दिन में 5 काम, तो सीधा 60 दिन में कितना करेगा, 1/5 12 कर देंगे।
लेकिन यहाँ कब से होगा? प्रैक्टिस से होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसका पार्ट 2 आगे वीडियो बनाएँगे, फिर आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।